तो हम छत्तीसगढ़ के भिलाई नगरी में हैं और आज से श्री हनुमंत कथा हनुमान चालीसा की अलग अलग चौपाइयों पर अलग अलग दिन कथा सुनाई जाएगी जो प्रारंभ हो गई है। आज प्रथम दिवस है कथा का। कथा के साथ साथ भक्तों के कई तरह के आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति अगले 5 दिनों तक होने वाली है। इस वक्त हम उसी कथा के ये चल रहे भंडारा मां अन्नपूर्णा महाभंडारे के परिकर में खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे महिलाओं की लाइन लगी हुई है, पुरुषों की लाइन लगी हुई है और अन्नपूर्णा महाप्रसाद भंडारा आज प्रथम दिवस का प्रारंभ हो गया है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अन्नपूर्णा महाप्रसाद की यहाँ व्यवस्था की गई है, कितने भक्तों की व्यवस्था की गई, क्या क्या प्रसाद हुआ है भक्तों को यहाँ की समिति जो सेवा समर्पण समिति है वो ग्रहण करवाएगी। तो आपको हम ले चलते हैं पूरे परिकर में अंदर। अब देख रहे हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि महिला और पुरुष जो परिकर है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, अलग अलग जगह पर बैठ कर के प्रसादी ग्रहण कर सकें। आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि महिलाओं की जो व्यवस्था है वो अलग है। यहाँ से महिलाओं के लिए पहले उनके लिए जो कागज़ की जो पत्तल जिसे थाली बोलते हैं वो दी जाती है। उसके बाद लाइन से यहाँ पर अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं। लगभग यहाँ पर जो काउंटरों की अगर बात करें तो 20 काउंटर लगाए गए हैं। 20 काउंटरों से सामग्री वितरित की जा रही है और 3 तरह की आज सामग्री है। पहले चावल, दाल और सब्जी। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई हजार प्रकार की वैरायटियाँ धान की होती हैं। कई प्रकार के यहाँ चावल यहाँ की जो धरती है वहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनका प्रिय भोजन या प्रसाद जो रहता है उसमें से चावल बहुत प्रिय है, तो इसलिए चावल, दाल और सब्जी यहाँ पर वितरित की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं बारी बारी से लाइन में लग करके यहाँ महिलाओं के लिए यहाँ से उनके लिए दाल, चावल, सब्जी लाइन में लग करके कतारबद्ध तरीके से वो अपने अपने बारी का इंतज़ार करके बारी जैसे उनकी आती है उनको यहाँ से भोजन प्रसाद दिया जा रहा है। और यही वो मैदान है जहाँ पर उनको यहाँ से प्रसाद मिलता है। उसके बाद महिलाएं भोजन प्रसाद लेकर के ऐसे ही अपने जो उनका ग्रुप रहता है या जो सिंगल महिलाएं रहती हैं तो वो लाइन से या जो ग्रुप रहता है ग्रुप के साथ बैठ करके यहीं से भोजन प्रसादी ग्रहण शुरू कर देती हैं। ऐसे लगभग आप देख रहे हैं कि ऐसे अलग अलग संख्या डली हुई, जैसे 20 नंबर काउंटर ये आखिरी काउंटर है, ऐसे लगभग 19, 18, 17, 16, 15 लगभग ऐसे 20 काउंटर बनाए गए हैं जहाँ एक काउंटर पर 3 तरह के भगोने रखे गए हैं। तीनों भगोने में अलग अलग सामग्री है जो भक्तों की वितरित की जाती है। भरपूर मात्रा में उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है कि मतलब जितना होना चाहिए। निवेदन ये किया जा रहा है समिति के द्वारा उतना ही प्रसाद लें जितना आप लोग खा सकें। और एक हमारे साथ दादाजी भी है। दादाजी कैसा प्रसाद लगा आज का? बहुत अच्छा और स्वादिष्ट। कैसी व्यवस्था की गई समिति के द्वारा? बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है और ये मान के चलिए 5 लोग के लिए 5 लाख लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था। कथा सुनी है? कथा सुना है। कैसी लगी? बहुत अच्छी कथा लगी है। परिवार साथ आए? हाँ, मैं और मेरे मिसेस 2 लोग आए हैं और पड़ोसी भी आए हुए हैं। यहाँ जनसंख्या कल जो संख्या आएगी वो बढ़ने की संभावना है? कम से कम माना जाए तो इस समय 5 लाख हैं और हो सकता है कि 10 लाख हो सकता है कल 5 दिन 4 दिन। तो आज की जो लाखों की संख्या बता रहे हैं जो यहाँ के दर्शक हैं। जी, प्रसाद कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा लगा? अच्छा लगा। कैसी व्यवस्थाएं? सुपर है, बढ़िया है। क्या खाया है आपने आज? चावल, दाल, सब्जी। अच्छी लगी? बढ़िया ना। क्या नाम? मनीष। कहाँ के रहने वाले? बिहार से रहने वाले। यहाँ काम करते हैं? नहीं, पन्नी बेचा है दिल्ली। जी। तो क्योंकि यहाँ पर हर भाषा, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, यहाँ रहते हैं और उनका यहीं पे निवास हो जाता है क्योंकि उनका परिवार रहता है तो यहीं रुकना हो जाता है। जी, क्या नाम है? विकास विश्वकर्मा। कहाँ के? भिलाई के। भिलाई के। कैसा लग रहा है प्रसाद? बढ़िया, बहुत व्यवस्थाएं अच्छी, काफ़ी अच्छी। तो आप देख रहे हैं ये पुरुषों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग अलग 2 भाग में जो प्रसादी वितरण की जो प्रक्रिया है 2 भाग में डिवाइड की गई है। साइड महिलाओं के लिए, साइड पुरुषों के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं पुरुष बैठ करके प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी लगभग 10 काउंटर ऐसे ही लगाए गए हैं। तो उचित व्यवस्था की गई है। अन्नपूर्णा में अलग अलग दिन अलग अलग तरह की सामग्री बनाई जाएगी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ वॉलंटियर जो सेवादार हैं, सेवादारों की अगर बात करें तो परीक्षण किया गया उनके सत्यापन, उनके जो डॉक्यूमेंट लिए गए उनके तो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है कि कल के दिन कोई संस्था का नाम खराब हो या वैसा, तो उनका आधार कार्ड के हिसाब से उनका परीक्षण किया गया है।
उसके बाद उनकी यहाँ पर सेवादार के लिए कार्ड जारी किए गए। तो सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सेवादार भी लगे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और वो अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ कैटरिंग के लोग हैं, लेकिन जो परोसने का काम कर रहे हैं या जो थाली देने का काम कर रहे हैं, तो वो एक सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, जिनमें आपकी जो थाली है आपको ज़्यादा दूर नहीं, तो हर इंसान के 5 से 7 फीट की दूरी पर, जहाँ आप बैठ के खाना खाते हैं वहाँ से 5 से 7 फीट की दूरी पर नगर निगम भिलाई के और कुछ टेंट के जो है वो रखेंगे। और इन जो जो डस्टबिन है, इनको रंग बिरंगे कलरों से रंगा गया है, अलग अलग प्रकार के संदेश दिए जा रहे हैं। स्वच्छता को लेकर भी कई तरह के जो ड्रम है उनको उनकी रंगाई करके, उनको अलग अलग तरह के रंग दे करके यहाँ पर रखा गया है। बाहर ही पानी की व्यवस्था की गई है। आप खाना जो प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, जैसे ही आप बाहर जाएंगे 2 कदम पर वहाँ पर आरओ के पानी की व्यवस्था की गई है, पानी वहाँ पर रखा गया है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से अन्नपूर्णा की व्यवस्था की गई है। अब आने वाले दिनों में, आने जो 4 दिन है, उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके की पार्किंग की व्यवस्था है, भक्तों के अनुभव भी लेंगे, कैसे उन्हें कथा लगी, सबसे अच्छा उन्हें क्या लगता है महाराज जी का कथा लगती है, या फिर जो छोटे छोटे से थॉट्स बताते हैं, कोड होते हैं ना जो शुभ विचार टाइप के, वो बताते हैं, वो अच्छे लगते हैं, या उनकी जो हिंदुत्व के लिए जो बोलते हैं वो अच्छा लगता है। तो हम भक्तों के अनुभव भी साझा करेंगे, उनसे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने कथा सुनी, क्या उन्होंने कथा से धारण किया है। तो आज हमने अन्नपूर्णा दिखाई, यह पहला दिन था। आज सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, और अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी। यहाँ बाहर का मैदान भी पर्याप्त रखा गया, जितना मैदान जो है इसके जस्ट बगल में रखा गया कि अगर भक्तों की संख्या बढ़ती है तो इसी मैदान को थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें 4 से 5 हज़ार भक्त एक बार में बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे। 4 से 5 हज़ार की संख्या और बढ़ जाएगी, जो एरिया बढ़ जाएगा, तो लगभग 10,000 भक्त एक बार में प्रसाद बैठ करके ग्रहण करेंगे। तो हमने आपको अन्नपूर्णा दिखाई कि जो भिलाई कथा है उसकी अन्नपूर्णा कैसी और कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम प्रतिदिन आपको 1 से 2 स्टोरी, अलग अलग जो कथा में कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे, उनके लोगों के अनुभव के साथ साथ अलग अलग स्टोरी बना करके पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।